अब देखो एग्जाम्पल 8 में जैसे आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन दे दिया आइडेंटिटी, तो इसकी इस नल स्पेस क्या होगा, रेंज स्पेस क्या होगा, ऐसे पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, नल स्पेस क्या होगा इसमें और रेंज स्पेस क्या होगा। तो नल स्पेस के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे कलेक्शन जो कि 0 पे जा रहे हो, वी के ऐसे कलेक्शन जो 0 पे जा रहे हैं। तो ये तो देखो आइडेंटिटी है 1 1 होता है, 0 पे 0 का 0 पे ही जाएगा, ओनली एक ही एलिमेंट होगा 0 0 पे ही जा रहा होगा। तो ये 0 जो होगा, ये मेरा ये वाला वी का जो 0 होगा वो इसके अंदर आएगा। तो देन रेंज ऑफ आई, ठीक है, तो 1 1 ऑन 2 होता है ये, तो पूरा ये, तो ये v बन जाएगा, b टू v है तो ये v बन जाएगा। तो ये देख सकते हो। अब इसकी डायमेंशन अगर फाइनाइट होगी, एफडीवीएस है ना, अगर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होगी तो आर आई की डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी हो जाएगी, और जो भी डायमेंशन वी की होगी वही डायमेंशन रेंज स्पेस की होगी। तो इसकी अगर यहाँ पे नलिटी और रैंक की बात करो, आप इजीली बता सकते हो। तो यहाँ पे तो मैंने बताया नहीं है, लेकिन आप जरूर बता सकते हो। देखो कैसे, अब देखो नल स्पेस में कितना एलिमेंट है, 0 है, तो डायमेंशन ऑफ एन आई मीन्स नलिटी ऑफ आई। ठीक है, नलिटी ऑफ आई, नलिटी ऑफ आई इज इक्वल टू 0 है, ट्रिवियल है। इसका एल आई सबसेट ओनली क्या हो सकता है, 5 ही हो सकता है, वही बेसिस होता है। ट्रिवियल स्पेस का बेसिस ऑलवेज 5 होता है। ठीक है, 0 स्पेस का जो भी बेसिस होता है वो 5 होता है, तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 0 होते हैं, तो नलिटी 0। ठीक है, देन रैंक ऑफ आई इज इक्वल टू rank of I, row of I is equal to rank of I is equal to dimension of Ri, this is nothing but the dimension of V, जो भी डायमेंशन V की होगी। क्लियर है। तो अगर आपको कभी याद हो, चलो आइडेंटिटी की बात कर रहा हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आपके पास, आप बहुत करते थे, ठीक है, तो इसकी रैंक बतानी हो तो कुछ ना देखते हुए आप बोलते थे इसकी रैंक जो है n होती है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। तो यहाँ पे तो हमें मैट्रिक्स को तो नहीं देखा, लेकिन हम ट्रांसफॉर्मेशन को जरूर देख पा रहे हैं, और उसकी रैंक जो आ रही है वो डायमेंशन ऑफ v आ रही है। अगर इसकी रैंक n है तो मेरी जो रैंक ऑफ I है, रैंक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो n आ रहा है। ठीक है, तो मैट्रिक्स में देखते थे, अभी हम इसमें देख रहे हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में देख रहे हैं। कोई बात नहीं, अभी फर्स्ट बार देख रहे हैं तो क्या हुआ, आगे आगे जाके आप देखोगे तो अच्छा लगेगा, इजीली हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, घबराना नहीं है। नाउ जीरो ट्रांसफॉर्मेशन, अब ये आप खुद ही बता सकते हो। तो T0 से डिनोट किया है, तो नलिटी या नल स्पेस या कर्नल ऑफ T0 में कैसे एलिमेंट आएंगे, जिसकी 0 पे इमेज जा रही हो। तो जीरो ट्रांसफॉर्मेशन में तो क्या होता है, सारे V के एलिमेंट 0 पे ही जाते हैं, तो ये हमारा कर्नल ऑफ T जो होगा V बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप इजीली देख सकते हो, जो नलिटी होगी इसकी, जो नलिटी होगी इस ट्रांसफॉर्मेशन की, वो क्या होगी, डायमेंशन ऑफ V के इक्वल हो जाएगी। ठीक है ना, डायमेंशन ऑफ V के इक्वल हो जाएगी नलिटी। एंड रैंक क्या हो जाएगी। अब देखो, अब आपने बोल दिया ये मेरा V है, ये W है, इसके सारे एलिमेंट कहाँ जा रहे हैं, 0 पे जा रहे हैं, है ना। बाकी एलिमेंट पे तो प्री इमेज नहीं है, बाकी एलिमेंट का तो कोई प्री इमेज है ही नहीं, तो केवल इसी का 0 का ही प्री इमेज है। तो रेंज में कितना एलिमेंट आएगा, ओनली 1 विच इज 0। रैंक ऑफ T0 विल बी 0।
ठीक है, ये आप इजीली निकाल सकते हो भाई। जब आप सेट बना सकते हो तो डायमेंशन तो इजीली निकाल सकते हो। रैंक और नलिटी इज नथिंग बट द डायमेंशंस, डायमेंशन ही तो है वो, ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हम। अब देखो एग्जाम्पल 9, ठीक है, वो तो खैर पर्टिकुलर केस थे, एक आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, एक जीरो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। नाउ अगर आप कैसे आप फाइंड आउट करोगे, जीरो नलिटी हो या नल स्पेस हो या आर टी हो, रेंज स्पेस हो या रैंक ऑफ टी, आप कैसे फाइंड आउट करोगे? तो ऐसे आपको दे देगा, सपोज टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आर क्यूब टू आर स्क्वायर, और हमें ऐसे दे दिया, ठीक है। कैसे डिफाइंड है, टी ऑफ a1 a2 a3 इज इक्वल टू a1 माइनस a2 2 a3। पहले तो आपको इसको लीनियर शो करना है, शो दैट, इसने कहा है शो दैट टी इज लीनियर एंड फाइंड kernel of T and its dimension. Nullity of T means dimension of NT, and range of T and its dimension, it means rank of T. तो जब भी आपको गिवन होगा कोई भी फंक्शन, आपको don't forget to show this is well defined, T well defined, then T is linear, टी लीनियर है, आप इजीली बता दोगे ऑफकोर्स। टी लीनियर के लिए टी ऑफ x1 प्लस x2 इज इक्वल टू टी ऑफ x1 प्लस टी ऑफ x2। x1 x2 क्या होगा, a1 a2 a3, एंड x2 क्या होगा, b1 b2 b3। इन दोनों का एडिशन कंपोनेंट वाइज आप कर लोगे, फिर इसमें पुट कर लेंगे, है ना, इस टाइप का ओपन कर देंगे तो ये बन जाएगा, इजीली बन जाएगा। सो टी ऑफ c इंटू x1 या टी ऑफ सी एक्स आप करोगे तो सी ऑफ टी x1 बन जाएगा, सी इंटू टी ऑफ x1 बन जाएगा। तो ये इजीली आप बता दोगे टी इज लीनियर। नाउ एंटी क्या होगा इसका, तो एंटी हमें पता है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ द आर क्यूब। आर क्यूब डोमेन देखो क्या है, इसके एलिमेंट होंगे, एंटी में आर क्यूब के एलिमेंट होंगे, कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ आर क्यूब हुज इमेज इज जीरो। तो इसकी इमेज क्या होगी, जीरो होगी। ऑफकोर्स यहाँ पे जीरो लिखा हूं तो जीरो का मतलब यहाँ क्या होगा, ऑफकोर्स आर स्क्वायर का जीरो है। दिस जीरो इज नथिंग बट दी आर स्क्वायर का जीरो। ये जो जीरो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, दिस जीरो इज 0,0, ये, ठीक है। अगर सिंपल जीरो से डिनोट कर रहे तो इट मीन्स आर स्क्वायर का जो भी जीरो होगा वही है। सो हमने ये लिख दिया, है ना, इसकी वैल्यू टी ऑफ a1 a2 a3 की वैल्यू रख दी, तो यहां से a1 माइनस a2, अब ये जीरो तो क्या, 0,0, दो ऑर्डर पेयर कब इक्वल होंगे, जब उसके कंपोनेंट इक्वल होंगे। तो कंपोनेंट इक्वल कर दिया, तो यहां से मेरा दिख रहा है a1 इक्वल टू a2 a3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 2 कैन नॉट बी 0, दो, ठीक है, आर स्क्वायर जो होगी 2 कैन नॉट बी 0, सो a3 इज इक्वल टू 0। नाउ तो हमें दिख रहा है a3 पे 0 रख देंगे, a1 इज इक्वल टू a2 कर देंगे, तो हमारा जो एंटी बन रहा है a1, a1, 0, वेयर a1 बिलोंग्स टू r। तो जो थर्ड जो कंपोनेंट है वो ऑलवेज 0 होगा, और a1, a2 ये दोनों सेम होंगे। जो a1 होगा वही a2 होगा, यहाँ पे a2 था ना शुरू में, देखो, तो ये दोनों एलिमेंट सेम होंगे। तो इसकी डायमेंशन भी आप बता सकते हो, इसका बेसिस भी बता सकते हो। तो इट्स बेसिस विल बी, एक एलिमेंट लिया मैंने इसका a1 कॉमन ले लिया, ये बेसिस में केवल ये एलिमेंट आएगा, क्योंकि ये देखो ये पूरे एंटी को जनरेट कर देगा, और सिंगल वेक्टर विच इज नॉन जीरो इज ऑलवेज li, और ये li भी है, सो इट विल बी बेसिस। तो b ऑफ एंटी से डिनोट कर लेंगे हम इसको, ठीक है, बेसिस फॉर एंटी, बेसिस फॉर कर्नल ऑफ t। Hence, nullity of T is nothing but the dimension of NT, or dimension of NT is nothing but the number of element in the basis, so which is 1। एक ही तो एलिमेंट है। सो अब RT हम निकालेंगे, ठीक है। तो देखो NT और RT की डेफिनेशन ऑलवेज याद रखना, उसको आप कैसे लिखते हो तो उसमें इसी तरीके से उसमें पुट करते जाना, अपने आप RT हो या NT हो अपने आप बनते जाएगा।
सपोज अब आर टी मैंने किया, आर टी की डेफिनेशन लिख दी, टी ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी, तो ये मैंने लिख दिया। टी ऑफ एक्स जो भी है मेरा, यानी टी ऑफ a1, a2, a3 जो है वो इस तरीके से है, और a1, a2, a3 जो है मेरा आर के है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से देखना यहाँ पे, a1 माइनस a2 जो भी होगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रियल नंबर इज ऑलवेज रियल नंबर, तो ये रियल नंबर ही होगा। 2 इंटू a3, ये 2 भी रियल है, a3 भी रियल है, प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर इज अगेन रियल नंबर, तो मैंने इसको एक रियल नंबर a से डिनोट कर लिया और मैंने इस सेकंड को b से डिनोट कर लिया, ठीक है। सो a, b बिलोंग्स टू r, ऑर्डर पेयर a, b, क्योंकि या इसमें कैसे एलिमेंट है, x, y टाइप के एलिमेंट है, तो ये a, b, वेयर a, b बिलोंग्स टू r। तो आप देख पा रहे हो ये क्या है, r स्क्वायर के सारे एलिमेंट को जनरेट कर दे रहा है। सो दिस इज इक्वल टू r स्क्वायर सिंपली। या आप अगर इसको नहीं लिखना चाह रहे हो तो यहीं से भी बोल सकते हो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, यहीं से बोल सकते हो, और इसका बेसिस भी आप यहीं से निकाल सकते हो। मैंने तो इसमें कन्वर्ट किया है, इसमें कन्वर्ट करने के बाद हमें पता ही है इसका स्टैंडर्ड बेसिस क्या होता है, तो वो मैंने स्टैंडर्ड बेसिस लिख लिया आर स्क्वायर का, वो फिर बता दिया इसकी जो रैंक होगी वो 2 होगी, ठीक है। अगर आप यहां से इसकी बेसिस लिखना चाहो, ठीक है, तो भी आप लिख सकते हो, क्योंकि आप क्या करोगे यहाँ पे a1 माइनस a2 2a3 करोगे, तो ये a1 अगर आप कॉमा ले रहे हो दिस 0 प्लस a2 माइनस, चलो a2 ही ले रहा हूं मैं, ठीक है, a2 कॉमन ले रहा हूं, माइनस नहीं a2 ले रहा हूं, तो मैं इसको लिखूंगा -1, 0 एंड प्लस a3 में लिख रहा हूं, चलो a3 ओनली a3 लिख रहा हूं, a3, तो ये 0,2 है ना, इनको ऐड करेंगे तो अगेन ये आएगा। तो देखो अगर मैं ये ले लूं और ये भी लूं तो ये तो डिपेंडेंट हो गया, तो मुझे लार्जेस्ट एलआई सेट लेना है, तो मैं अगर 1,0 लूंगा तो सेकंड 0,2 ही लूंगा। अगर मैंने तीनों ले लिया तो एलडी बन जाएगा, इट कैन नॉट बी बेसिस, तो बेसिस में 2 ही एलिमेंट होंगे इसमें, क्योंकि बेसिस शुड बी एलआई और इस पूरे को स्पैन कर दे, तो ये पूरा इसको स्पैन कर ही रहा है, तो और ये दोनों मेरे एलआई भी है, ओनली ये 2 एलआई है, ठीक है। तो ये ना भी हो चल जाएगा, अगर ये नहीं भी हो, कौन सा ये वाला, ये नहीं भी हो चल जाएगा, या ये नहीं हो अगर आप इसको लेना चाहो ये भी ले सकते हो। वो कुछ लोग हो सकता है ये ले ले, बोलते ये बेसिस है, ठीक है। तो ऑलरेडी हम ये कर चुके हैं थ्योरम 1.9 में कि अगर कोई सेट सबसेट है स्पैन कर रहा है उसका, तो जो लार्जेस्ट एलआई सेट होता है वो उसका बेसिस बनता है, ठीक है, वो ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उसका रेफरेंस लेके भी बोल सकते हो या डायरेक्ट आप बोल दो, ठीक है। तो रैंक ऑफ टी विल बी, रैंक ऑफ टी इज नथिंग बट द डायमेंशन ऑफ आर टी, और डायमेंशन ऑफ आर टी में केवल 2 ही एलिमेंट है, दिस इज 2। सो वी आर डन, जो भी हमने निकालना था, जो भी पूछा था उसने हमने प्रूफ बता दिया। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर है, ये आप नोट कर ले, अभी 2.1 में एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, पेज नंबर 74 2 to 12, ठीक है, ये करने हैं, और ये इसी टाइप के क्वेश्चन है, बहुत इजी है, आप ये करेंगे और हम भी करेंगे आगे, खैर नहीं होगा तो आपसे आप ट्राई करो कि इनके बिना सोल्यूशन देखे आप करने की कोशिश करो खुद ही। ये 2.2 थियरम जो है बहुत इंपॉर्टेंट थियरम है, जैसे ही ये आएगा हम जो रेंज होता है ना, रेंज जैसे रेंज आया, रेंज स्पेस आया तो हम रैंक बता पा रहे हैं, तो ये ऐसा एक थियरम है, रैंक निकालने में बहुत हेल्पफुल होगा। ये वेक्टर स्पेस V की बेसिस गिवन होगी तो हम उसमें रैंक बता सकते हैं।